Welcome back to our channel Lekhankan Vidyapith. I am Ritu Sharma, having 18 plus years of experience in my teaching field. As you know that beta, we are doing the science of 9th class and this is our chapter 2, Is Matter Around Us Pure? तो केमिस्ट्री का ये सेकंड चैप्टर है। इससे पहले हम लोग आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के चैप्टर्स जो है प्रोवाइड करवा चुके हैं। तो ये बेटा जो हमारा चैप्टर है ना, ये हमारा क्या है कि ये हमारी केमिस्ट्री को समझने में एक न्यू डायरेक्शन देगा हमें। इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे थे 8th क्लास तक जो हमने पढ़े कि वो हमें ना अच्छी तरह से क्लियर नहीं हुए कि मतलब मैडम की मिक्सचर तो एक ही तरीके का है क्या, या सॉल्यूशन में भी आगे कुछ टाइप्स हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। तो वही सारी चीजें अब हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है बेटा, इस चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो सबसे पहले तो हमें यही पढ़ना है कि व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में कई बार हम लोग आपके फैमिली मेंबर्स, ठीक है, या एज वेल एज रिलेटिव्स वगैरह घर में बात करते हैं, यार हम तो सिर्फ और सिर्फ प्योर घी इस्तेमाल करते हैं। दूध के ऊपर लिखा हुआ है प्योर मिल्क, ठीक है, आजकल की हवा प्योर नहीं बची। तो ये बार बार जो प्योर वर्ड हम लोग यूज करते जा रहे हैं, जैसे मिल्क के पैकेट्स पर आप लोग देखते हो कि प्योर वर्ड लिखा हुआ है। देसी घी जो हम रोटी पर लगाकर खाते हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है प्योर घी। बट अकॉर्डिंग टू साइंस ये जो हमारा मिल्क है वो प्योर नहीं है। तो भाई अब साइंस के अकॉर्डिंग प्योर क्या चीज है पहले हमें ये समझना है। और हमारे डे टू डे लाइफ में, हम डे टू डे लाइफ में किसी भी चीज को प्योर या इम्प्योर कब बोल देते हैं कि अगर किसी सब्सटेंस के अंदर कोई अनवांटेड चीज ऐड ऑन हो गई है तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इज इम्प्योर, ठीक है। और अगर मुझे कोई अल्ट्रेशन उसके अंदर नहीं नजर आ रही है तो मैं बोल देती हूँ कि वो क्या है, प्योर। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस यहाँ पर अब प्योर सब्सटेंस एक न्यू ही मीनिंग लेकर आया है। चलिए समझते हैं क्या है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि एवरीडे प्योर ऑफन एम्प्लाइज नो एडल्ट्रेशन। कि अगर डे टू डे लाइफ में हम लोग कॉमन अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर कोई एडल्ट्रेशन नहीं है किसी सब्सटेंस के अंदर तो हम लोग उसको बोल देते हैं कि दैट सब्सटेंस इज प्योर। फॉर एग्जांपल मिल्क, उसके ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि भाई मिल्क के अंदर कोई चीज भी ऐड ऑन नहीं करे हमने। जैसे मैंने दूध के अंदर अगर कुछ गिर गया है तो मैं बोलूंगी यार दूध अब इम्प्योर हो गया है। दूध मुझे अगर क्लियर दिख रहा है, दूध के पैकेट से मैंने निकाला एज इट इज, तो वो मेरे लिए प्योर है। बट साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से a substance is considered pure if all its constituent particles are chemically identical. तो according to science this is the identification of pure substance। कि साइंस तब उस सब्सटेंस को प्योर मानता है अगर उसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना वो सब आपको पता, मतलब अगर एक ही तरीके के पार्टिकल से वो मिलकर बना हुआ है सब्सटेंस तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो प्योर सब्सटेंस है। और अगर उसमें दो या दो से ज्यादा तरीके के एलिमेंट्स या सब्सटेंस जुड़ गए हैं तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस नहीं है। तो देखो है ना कितना डिफरेंट। चलिए अब एग्जांपल, मिल्क, सॉइल, सी वाटर आर मिक्सचर्स नॉट प्योर सब्सटेंस। अब हमारे लिए मिट्टी एक चीज है भाई, आम भाषा में तो कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगी मिट्टी एक ठीक है प्योर है, मैंने अच्छी वाली मिट्टी उठा कर लेकर आई हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। अब जो चीज प्योर नहीं है तो वो क्या होगी, तो वो हो गई हमारी मिक्सचर, ठीक है। पहले हम मिक्सचर का एवरीडे मीनिंग देखते हैं, फिर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसका मीनिंग देखते हैं बेटा। तो एवरीडे मीनिंग, इन डेली लाइफ अ मिक्सचर इज व्हेन टू और मोर थिंग्स आर कंबाइंड। जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिल जाती हैं लेकिन बट स्टिल कीप देयर ओन आइडेंटिटी, लेकिन अभी भी उनकी खुद की आइडेंटिटी बरकरार है, तो वो हो गया जी मेरा क्या, मिक्सचर अकॉर्डिंग टू अवर डेली पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि फ्रूट सैलेड, अब फ्रूट सैलेड, फ्रूट चाट की अगर मैं बात करूं तो उसमें हर फ्रूट जो है वो अपनी आइडेंटिटी बरकरार करके रखा हुआ है। मैंने वन बाइट लिया, पपाया आया, मुझे पता चल गया जी मेरे पास पपाया का टेस्ट है। मैंने अगला बाइट लिया, उसमें आ गया मेरे पास एप्पल, ठीक है। कुकुम्बर की मैंने बाइट ली, तो सारे जो है वो अपना फ्लेवर दे रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू साइंस, साइंटिफिकली अ मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड। जो केमिकली कंबाइंड नहीं है उनको हम लोग साइंस के अकॉर्डिंग बोलते हैं मिक्सचर। तो यहाँ पर काफी हद तक जो है डिफरेंस नहीं है हमारा कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। The substances in a mixture can usually be separated
बाय फिजिकल मेथड। तो ये स्पेशलिटी है मिक्सचर की कि एक मिक्सचर के अंदर जितने भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलकर बने हुए हैं, जो मिलकर जुड़े हुए हैं, उन सब्सटेंसेस को हम लोग फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, क्योंकि वो केमिकली कंबाइंड है नहीं। अगर केमिकली कंबाइंड हो जाता बेटा तो क्या होता, हम उनको फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते थे। तो ये फिजिकल मेथड कौन कौन से हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन। अब इसका एग्जांपल कैसे, आपने वाटर लिया, उसके अंदर हमने सोइल एड ऑन कर लिया, अच्छे से स्टर कर लिया, मडी सॉल्यूशन बन गया, फिल्टर पेपर से मैं फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करूंगी तो क्या होगा, मेरे पास रेजिड्यू आ जाएगा। ठीक है जी। इवोपरेशन, पिकिंग आउट बाय हैंड, ये सारे जो मेथड है फिजिकल मेथड ऑलरेडी हम लोग अपनी 6th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि अगर किसी भी ग्रेन के साथ, अगर मैं वीट का एग्जांपल ले लेती हूँ, वीट के अंदर हस्क मिली हुई है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, विनोइंग के प्रोसेस से उसको अलग कर सकती हूँ वीट के ग्रेन्स को। इट मीन्स कोई भी ऐसा सब्सटेंस आपको दिया गया जिसके कंपोनेंट्स को आप लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हो, तो वो सब्सटेंस हमारा कैसा हो जाएगा, मिक्सचर। चलिए अब बात आ गई कि मिक्सचर वर्सेस प्योर सब्सटेंसेस। अभी तक सिर्फ हमने दोनों की आइडेंटिफिकेशन पढ़ी, प्योर सब्सटेंस दोनों की डिफाइन बेटा लर्न करनी है। दिस इज मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल, दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू साइंस। एक ही तरीके के पार्टिकल होने चाहिए और यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जबकि मिक्सचर में कंटेन्स 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस, जब 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस आपस में मिल जाए। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, दीज ऑल आर प्योर सब्सटेंस। जब ये सारी गैसेस आपस में मिल जाएंगी, डेफिनेट प्रपोर्शन नहीं है उनका, तो बन गया मिक्सचर एयर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा रखा है हमारा मिक्सचर का और प्योर सब्सटेंसेस का। चलिए नेक्स्ट, अब हमने जो पढ़ा कि अगर 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस आपस में जुड़ गए हैं तो वो बना लेते हैं मिक्सचर। तो अब बात करते हैं कि मिक्सचर की टाइप क्या है बेटा। तो अकॉर्डिंग टू साइंस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, नंबर 1 इज होमोजेनियस एंड नंबर 2 इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए हमारा 3 मार्क का क्वेश्चन आता है एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले तो दोनों की डिफाइन देख लेते हैं। ऑब्वियसली बात है बेटा, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बिना डेफिनेशन की तो केमिस्ट्री होगी नहीं। तो मिक्सचर विद यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, एक ऐसा मिक्सचर जिसकी कॉम्पोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म है। मतलब कि क्या मतलब हुआ कि हम लोगों को नेक्ड आई से देखकर पता नहीं लग रहा कि इस मिक्सचर के अंदर क्या क्या चीजें, मुझे तो पूरा का पूरा एक जैसा ही दिख रहा है। जैसे कि एयर, अब जनरली हम लोग एयर को देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकती कि भाई यहाँ पर उसकी सल्फर डाइऑक्साइड है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अपना इम्पैक्ट दिखा रही, नहीं, पूरा एक जैसा कंपोजिशन है। और हेट्रोजीनियस की क्या स्पेशलिटी है कि जब एक ऐसा मिक्सचर जिसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, अपीयरेंस देखो जी, मैंने अभी अब बताया था कि बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, जबकि इसके डिफरेंट कंपोनेंट जो है वो विजिबल होते हैं। अब क्योंकि ये पूरा एक जैसा दिख रहा है तो इसके कंपोनेंट्स को कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली बाय फिजिकल मेथड। सिंपल फिजिकल मेथड तो यहाँ पर काम में नहीं आएंगे, जबकि यहाँ पर क्योंकि हमारे जो कंपोनेंट्स थे नेक्ड आई से विजिबल है हमें, तो दिस इज द रीजन कंपोनेंट्स कैन ऑफन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स लाइक फिल्ट्रेशन एंड पिकिंग। चलिए एक एक एग्जांपल समझ लेते हैं। आप लोगों ने देखा है कि मैंने अपने घर पर तैयार किया जी शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, मैंने पानी लिया और उसके अंदर चीनी ऐड कर दिया, अच्छे से स्टर कर दिया। तो क्या अब आप चीनी और नमक, वो चीनी और पानी को देखकर पता लगा सकते हो भी कहाँ कहाँ पर चीनी है? नहीं, वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन मुझे एक जैसा ही दिख रहा है। सिर्फ मैं जब उसको टेस्ट करूंगी ना तो मुझे पता लगेगा कि दिस इज स्वीट इन टेस्ट। मुझे नेक्ड आई से देखकर नहीं पता लग रहा है ना। शुगर की जगह मैं सॉल्ट भी ऐड कर सकती थी, मैंने प्लेन वाटर ले लिया तो तीनों के तीनों मुझे देखने में एक जैसे दिख रहे हैं। बट लेकिन जो शुगर सॉल्यूशन है या जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो मेरा कैसा बन गया बेटा, मिक्सचर बन गया, क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा चीजें वहां पर बनी है। अब लेकिन मुझे नेक्ड आई से देखकर उनकी कंपोजिशन पता नहीं लगी। दिस इज द एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस। अगर मैंने पानी के अंदर मिट्टी को घोल लिया तो मुझे प्रॉपर नजर आ रहा है कि कहाँ पर मेरी मिट्टी है, कहाँ पर मेरा पानी है, तो वो हो गया मेरा हेट्रोजेनियस। चलिए एग्जाम्पल दे रखे हैं, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस। चलिए अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। अब
जनरली हम लोगों ने देखा है कि अगर मैंने पानी के अंदर कोई चीज ऐड ऑन कर दी तो मेरे पास जो न्यू सब्सटेंस बनकर आया उसको हम लोग सॉल्यूशन का नाम दे देते हैं। हमारी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है। ये एक्टिविटी में क्या करने के लिए बोला है कि क्लास को हमने 4 ग्रुप में पहले डिवाइड कर लिया और उसके बाद फर्स्ट जो ग्रुप है उसको दिया गया फ्यू सल्फेट क्रिस्टल्स CuSO4 और इसके जो क्रिस्टल्स हैं बेटा उनका कलर है ब्लू। ठीक है, फिर क्या बोला, सेकंड ग्रुप के बच्चों को चॉक पाउडर या फिर व्हीट फ्लोर दिया और थर्ड ग्रुप के जो फोर्थ ग्रुप के जो बच्चे थे उनको मिल्क या फिर इंक की कुछ ड्रॉप। ग्रुप सी और डी को व्हीट फ्लोर या फिर चॉक का पाउडर दे दिया। क्लियर। अब हमारे से क्या बोला है जी, उनको वाटर में ऐड किया, सबने अपना अपना जो सब्सटेंस गिवन था रोड से अच्छे से स्टिर कर दिया। अब पूछा है कि क्या आपको मिक्सचर विजिबल है। देखो जी, फर्स्ट वाले थे हमारे बच्चे जिनको पानी के अंदर एड ऑन किया गया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर के क्रिस्टल थे। जब हमने इसको अच्छे से स्टिर कर दिया तो मेरे पास ब्लू कलर का एक लिक्विड जो है वो मिल गया मुझे। जो सी और डी वाले बच्चे थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया गया जी, यहाँ पर जहाँ पर चॉक पाउडर था तो मुझे जब मैंने पानी के साथ चॉक पाउडर को ऐड ऑन किया तो मुझे वो विजिबल होगा, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पर थर्ड वाले केस में क्या होगा कि मेरा पूरा का पूरा पानी जो है वो अगर तो मैंने मिल्क ऐड किया है तो व्हाइट कलर का हो गया है और अगर मैंने किसी पर्टिकुलर कलर की इंक ऐड की है तो वो उस कलर का हो गया। अब इसके बाद हमारे से बोला गया कि इन तीनों चारों तरीके के जो बीकर हैं वहां से हमने क्या करना है, एक बीम ऑफ लाइट को पास ऑन करवाना है और आपको देखना है कि वाज द पाथ ऑफ द बीम लाइट विजिबल। इसके बाद तीसरा हमारे से टेस्ट करने के लिए बोला है कि हमने इन तीनों या चारों को क्या किया, बीकर्स को विदाउट डिस्टर्ब छोड़ दिया और आप देखोगे कि क्या उसमें पार्टिकल्स हमारे नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं। इसके बाद हमने फिल्टर पेपर से फिल्टर करके देखना है कि क्या वहां पर कोई रेजिड्यू बचता है या नहीं बचता। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि ग्रुप ए और बी के पास क्या चीज था, ग्रुप सी के पास क्या था, ग्रुप डी के पास क्या था। तो चलिए मैं इसको एक बार दोबारा से आपको समझाती हूँ। देखो बेटा जी, हमारे पास 4 बीकर लेने के लिए बोला गया था। फर्स्ट वाला और सेकंड वाले जो बच्चे थे ये बीकर नंबर 1, बीकर नंबर 2, बीकर नंबर 3, ठीक है, एंड बीकर नंबर 4, 3 एंड 4। अब फर्स्ट वाले के पास और सेकंड वाले के पास कॉपर सल्फेट था, बट यहाँ पर कॉपर सल्फेट की क्वांटिटी थोड़ी कम थी, यहाँ पर ज्यादा थी। दे बोथ ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर जो था चॉक पाउडर था हमारा, जिसकी वजह से चॉक पाउडर या फिर हमें जो व्हीट फ्लोर था रेंडमली उसके पार्टिकल्स मूवमेंट करते हुए नजर आ रहे थे। और यहाँ पर हमारे पास व्हाइट कलर का एक लिक्विड मिल गया क्योंकि हमने इसके अंदर पाउडर मिल्क ऐड किया था। फिर हमारे से क्या करने के लिए बोला है, हमारे से बोला गया है कि हमें एक बीम ऑफ लाइट जो है वो यहाँ पर पार करवानी है। बीम ऑफ लाइट मीन्स सपोज मेरे पास ये टॉर्च है, ठीक है, और इस टॉर्च से अब मुझे यहाँ पर इसकी बीम मुझे यहाँ फ्रंट से देखना है कि क्या मुझे उसका पाथ विजिबल होता है या नहीं होता है। इन दोनों में चेक किया, इसमें चेक किया, इसमें चेक किया। तीसरी एक्टिविटी करने के लिए बोला है कि मैंने इस तरीके का एक सेटअप तैयार किया कि मैंने एक फनल ली, ठीक है, और इस फनल के अंदर मैंने फिल्टर पेपर लगाया और यहाँ से फिर जो है मैं 1 बाय 1 इन सारे सॉल्यूशंस को पोर करके देखूंगी कि क्या सब में मुझे यहाँ पर कोई रेजिड्यू बचता हुआ नजर आता है। नहीं तो मैं देख रही हूँ नो रेजिड्यू आई ऑब्टेन, ठीक है, आई विल ऑब्टेन अ रेजिड्यू, नो रेजिड्यू आई विल ऑब्टेन। तो जब मैंने इन दोनों को फिल्टर पेपर में से निकाला तो यहाँ फिल्टर पेपर के ऊपर जो है कुछ भी नहीं बचा। चॉक पाउडर या व्हीट फ्लोर वाले केस में यहाँ पर फिल्टर पेपर के ऊपर रेजिड्यू आ गया, जबकि अगेन मिल्क या इंक वाले केस में मुझे कोई रेजिड्यू नहीं बचता। तीसरा हमारे से क्या करने के लिए बोला है कि अब अगेन हमें क्या करना है, इन चारों बीकर को बिना डिस्टर्ब करे हमने छोड़ दिया। अब मुझे चेक करना है कि क्या जो मेरा फर्स्ट और थर्ड वाला जो बीकर है मेरा, कि क्या यहाँ पर कोई पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, तो नो सेटल, ठीक है। जो एक बार मेरे पास ब्लू कलर आ गया था वो ब्लू का ब्लू ही रहा। इट मीन्स अगर कोई भी ऐसा मेरे पास लिक्विड
या सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं, तो तब हम बोलेंगे कि वो स्टेबल है। तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट वाले दोनों जो थे जिनमें हमने कॉपर सल्फेट ऐड ऑन किया था स्टेबल है, जबकि चॉक पाउडर या व्हीट ग्रेन वाले केस में हमने क्या देखा व्हीट फ्लोर वाले में कि आफ्टर जब हमने उसको रख दिया आफ्टर सम टाइम द पार्टिकल्स ऑफ चॉक और व्हीट फ्लोर विल सेटल डाउन हो जाते हैं। इट मीन्स दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज अनस्टेबल। एंड द लास्ट इज अगेन यहाँ पर कैसा आ गया वो स्टेबल। यहाँ पर भी हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते। तो अब जब हमने देखा था टॉर्च ऑफ लाइट को पास करवाना है, टॉर्च ऑफ लाइट वाला सीन इन दोनों में हमें पाथ विजिबल नहीं होता, इसमें पाथ विजिबल नहीं होता, केवल हमारा इस केस में पाथ विजिबल हो जाता है। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पर बीम ऑफ लाइट पास हो जाती है दैट इज कॉल्ड अ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब पहले सॉल्यूशन को ढंग से पढ़ते हैं फिर उसकी टाइप को अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। A solution is a homogeneous mixture of two or more substances। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें कि दो या दो से ज्यादा चीजें मिली हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें लेमनेट का एग्जांपल दे रखा है बेटा। ठीक है, सोडा वाटर दे रखा है। ये जब हमारे टीथ में कैविटी हो जाती है तो हम लोग क्या करवाते हैं, कैविटी फिल करवा कर आते हैं। अमेलगम नाम का एक वो है एलॉय, उसको उसके अंदर फिट कर दिया जाता है। ये ब्रास एक एलॉय का एग्जांपल अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या चीज होती है। पहले पढ़ते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अभी हमने पढ़ा कि एक जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, होमोजीनियस है। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन जनरली। अब देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मैंने जब देखा था इस वाली एक्टिविटी में मुझे तीन तरीके के सॉल्यूशन नजर आए। एक स्टेबल था लेकिन अपने अंदर से बीम ऑफ लाइट को पार नहीं कर रहा था। ठीक है, उसमें फिल्टर पेपर से कोई रेजिड्यू मुझे नहीं मिल रहा था। सेकंड वाला जो केस था चॉक पाउडर वाला, उसमें उसके पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते थे, फिल्टर पेपर पर रेजिड्यू आ रहा है, बट ये क्या कर रहा था, मुझे बीम ऑफ लाइट जब पार नहीं करवा रहा था। तीसरे वाला जो था उसने बीम ऑफ लाइट को पार करवाया, स्टेबल था, कोई फिल्ट्रेशन का प्रोसेस शो नहीं किया। तो उसके अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशंस हमने पढ़े ना वो तीन तरीके के निकल कर आ गए। उसमें से जो फर्स्ट वाली कैटेगरी थी जो कॉपर ग्रुप ए और बी के बच्चों के पास जो एक मिक्सचर तैयार हुआ था दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन एंड इन नॉर्मल वे दिस इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन। अब ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है ये। हमने क्या पढ़ा था कि पार्टिकल का साइज इतना ज्यादा छोटा था कि पूरा का पूरा जो हमारा लिक्विड था ना वो ब्लू कलर का आ गया था, मुझे उसके पार्टिकल्स नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन और इसलिए वो मुझे नेक्ड आई से नजर नहीं आया। दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, क्योंकि इनके पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे थे कि जब मैंने बीम ऑफ लाइट को यहाँ पर पार करवाया, ये जो ब्लू कलर का मेरा सॉल्यूशन था, बीम ऑफ लाइट को जब मैंने पार करवाया तो क्या हुआ, इस ये स्कैटर नहीं हुआ, तो मुझे नो पाथवे ऑफ लाइट इज सीन। मुझे लाइट का कोई पाथवे जो है वो नजर नहीं आया था। इसके बाद जब मैंने इसको क्या किया, फिल्टर पेपर से पास करवाने की कोशिश करी, तो कोई भी मेरे पास जो सोल्यूट के पार्टिकल्स थे मीन्स कॉपर सल्फेट के जो पार्टिकल्स थे वो सेपरेट आउट नहीं होते हैं। और साथ साथ में जो इसके सोल्यूट के पार्टिकल्स थे, जब मैंने इसको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा नीचे सेटल डाउन रख दिया बिना डिस्टर्ब करे, तो इसके पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते। ठीक है, इट मीन्स दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन। अब यहाँ पर कुछ ट्रू सॉल्यूशन के एग्जांपल दे रखे हैं बेटा। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। आयोडीन जो है बेटा हमारी क्या चीज है, एक आपको पता है सॉलिड है, मेटल नॉन मेटल है वो। अल्कोहल के अंदर जब इसको डाल दिया तो इस सॉल्यूशन का नाम बन गया टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ टिंक्चर ऑफ आयोडीन। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन हमारा कैसे तैयार हो रहा था कि मैंने एक ले रखा था लिक्विड और उसके अंदर मैं कुछ सॉलिड ऐड ऑन कर रही थी। जैसे मैंने फर्स्ट केस में पानी लिया, कॉपर सल्फेट ऐड ऑन किया, दूसरे केस में पानी के अंदर चॉक पाउडर ऐड ऑन किया, तीसरे केस में पानी के अंदर इंक। इट मीन्स जो चीज जिसमें ऐड की जा रही है
वो कहलाती है सॉल्वेंट। अभी आगे पढ़ेंगे वैसे तो बात, ठीक है। एडिटेड ड्रिंक्स, तो इससे पहले ना मुझे लगता है कि हम लोग ये कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, ये सारे अभी हम पढ़कर आए थे। तो कुल मिलाकर क्या बात बनी कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कब बनता है, जब उसके अंदर एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट मिल जाए। सॉल्वेंट और सोल्यूट का जो मिक्सचर है, जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऑलवेज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इनमें से सॉल्वेंट मेरा हमेशा लिक्विड स्टेट में ही होगा जी, और सोल्यूट जो है वो मेरा सॉलिड स्टेट में ही होगा। उसी को जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, क्योंकि कई बार बच्चों के माइंड में एक मिसकॉन्सेप्ट आ जाता है कि सॉल्यूशन का मतलब ये है कि पानी के अंदर हमेशा कोई चीज ऐड की जा रही है, किसी लिक्विड के अंदर कोई चीज ऐड की जा रही है, बट दिस इज नॉट ट्रू। हमारा जो सोल्यूट या सॉल्वेंट है, इनकी स्टेट जो है वो अलग अलग हो सकती है। उसी को समझाने के लिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे फर्स्ट वाला, यहाँ पर जो मैंने शुगर का सॉल्यूशन तैयार किया ना बेटा, अब देखो यहाँ पर शुगर सॉलिड स्टेट में है, ये हो गया मेरा सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूट, और जो वाटर मेरा लिक्विड स्टेट में था, ये हो गया मेरा सॉल्वेंट। अब टिंक्चर ऑफ आयोडीन, एक सॉल्यूशन जिसको कि मेडिकल फील्ड में यूज किया जाता है, इसका कॉमन नेम है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इसमें आयोडीन को अल्कोहल के अंदर डाला जाता है, तो मेरे पास जो सॉल्यूशन निकल कर आया दैट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। जो हम लोग ड्रिंक्स यूज करते हैं, एडिटेड ड्रिंक्स, उनके अंदर सॉल्वेंट है मेरा वाटर, जबकि सॉल्यूट जो है वो गैसेस होती हैं, जबकि एयर एक ऐसा मिक्सचर है जहां पर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के दोनों गैस स्टेट में है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि सॉल्यूशन जो है दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बट दिस इज नॉट 100% फैक्ट कि हमेशा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है उनकी स्टेट सेम ही होगी, उनकी स्टेट डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, जिसको क्लियर करने के लिए हमने ये 2-3 एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है आपको किसी भी सॉल्यूशन का एग्जांपल दे दिया और आपको उसका सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। या फिर आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है बेटा कि गिव एनी वन एग्जांपल ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच द सोल्यूट इज इन सॉलिड स्टेट, द सॉल्वेंट इज इन लिक्विड स्टेट। तो अभी एक और क्लियर करनी है बात, वो क्या कि बच्चों को ये कैसे पता चले जी कौन सी चीज सॉल्वेंट है और क्या सॉल्यूट है। तो एक बार देखो, मैं दोबारा से यहाँ पर बता रही हूँ। जनरली हम लोगों ने देखा कि सॉल्यूशन कब तैयार हुआ कि मैंने पहले एक मटेरियल लिया, सपोज मैंने यहाँ पर लिया वाटर, और इसके अंदर मैंने ऊपर से कुछ चीजें जो है वो ऐड ऑन कर दी। तो जो चीज मेरी ज्यादा क्वांटिटी में होती है उसका नाम हो जाता है सॉल्वेंट, और जो चीज कम क्वांटिटी में है वो है सोल्यूट। अब अगर आप क्वांटिटी में भी कंफ्यूज हो रहे हो तो एक और सिंपल लॉजिक, जो चीज मैंने ली जिसमें मैं कोई दूसरा सब्सटेंस घोल रही हूँ, ठीक है, तो जो चीज एड ऑन या घोली गई वो हो गया मेरा सोल्यूट, जिसके अंदर घोली गई वो हो गया मेरा सॉल्वेंट। इन दोनों के मिलने से क्या बना, सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है ना इतना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए केमिस्ट्री का एक मोस्ट फेमस सॉल्यूशन दैट इज एलॉय। एलॉय आर मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल। अब दो या दो से ज्यादा मेटल को जब आपस में मिला दिया जाए, मतलब कि मेटल इज सॉल्वेंट का काम कर रही है और मेटल इज सोल्यूट का काम भी कर रही है, इनका जो कॉम्बिनेशन है उसको बोलेंगे एलॉय। या फिर मेटल के अंदर मेटल और नॉन मेटल, एक मेटल और एक नॉन मेटल मिला दी जाए आपस में, ठीक है, तो सोल्यूट जो है मेटल, जो सॉल्वेंट हो गया नॉन मेटल। और इनकी क्या स्पेशलिटी है, कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। अब जब एक बार मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर बन गया या मेटल और दूसरे मेटल का मिक्सचर बन गया, तो अब ये ऐसा तगड़ा सॉल्यूशन तैयार हो गया कि इसको मैं फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकती भैया, वो केवल केमिकल मेथड से अलग होंगे। बट स्टिल एन एलॉय इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। अब हम लोग ये पढ़ा था मिक्सचर की क्या स्पेशलिटी थी कि मिक्सचर दो या दो से ज्यादा चीजों से तो मिलकर बना है, बट वो क्या कर रहा था, उसके अंदर जितनी भी चीजें ऐड ऑन हुई है वो सबकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है
किसी को भी नाराज नहीं कर रहा। जैसे कि एयर, अब आप देखोगे कि अगर कहीं पर कोई कैंडल की फ्लेम जल रही है, हवा का झोंका आने से दो पॉसिबिलिटी है, या तो कई बार उसकी फ्लेम और तेज हो जाती है या समटाइम वो बुझ जाता है, ठीक है। और फ्लेम जब तक जनरेट नहीं हो रही, जब तक ऑक्सीजन गैस नहीं थी, तो ऑक्सीजन की वजह से जली, नाइट्रोजन बर्निंग में सपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो बुझ गई। तो एयर के अंदर सारी गैसेस हैं, और कौन सी गैस कब अपना रोल प्ले कर रही है हमें फ्लेम को देखकर नहीं पता लग रहा। क्लियर। लेकिन क्या है कि एयर अपनी सारी कंपोनेंट्स का इम्पैक्ट जो है वो शो कर रही है। तो यही स्पेशलिटी थी मिक्सचर की, कि मिक्सचर जिन कंपोनेंट से मिलकर बनता है अपने सारे कंपोनेंट्स की वो प्रॉपर्टी को शो करता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है बेटा एलॉय का, ये आपको लर्न करना है। ब्रास, जिसको कि हम लोग बोलते हैं पीतल, मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली, इसमें 30% जिंक है और 70% है बेटा हमारा कॉपर। तो जिंक का सिंबल होता है Zn एंड कॉपर होता है Cu। तो ये आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा रखा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि ब्रास का मिलकर बना हुआ है। और यहाँ पर कुछ स्क्रूज दिखा रखे हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि भी पीतल के नट है ये मेरे, तो ये मेरा एक प्योर मेटल ना होकर ये क्या है, मेरा एक एलॉय। ठीक है बेटा, तो एलॉय वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। एलॉय क्या भी हम लोगों ने पढ़ा कि when two or more metals are combined together, or when a metal or a non-metal is combined together, this mixture of metal or non-metal is known as alloy। तो हमारा अभी सीनियर क्लासेस में एलॉय के बहुत सारे एग्जांपल्स आने वाले हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ मैं आपको 2-3 एग्जांपल बता देती हूँ। एक है ब्रास, दूसरा है स्टेनलेस स्टील, हमारे घर में यूज होने वाली स्टेनलेस स्टील। कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि आपको इजिली विजिबल हो जाए। स्टेनलेस स्टील, जिसको कि जनरली आप लोग केवल स्टील भी बोलते हैं। स्टील के बर्तन हम लोग जो घर में यूज करते हैं। ब्रॉन्ज एक मेटल है ना, वो सॉरी वो पढ़ रखा है ना आप लोगों ने कि जब कोई बच्चा किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है तो जो मेडल्स मिलते हैं, तो गोल्ड का मेडल मिलता है, सिल्वर का मेडल, और थर्ड कैटेगरी वाले को क्या मिलता है, ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज इज एन एलॉय। तो अब एलॉय वाला टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट जो टॉपिक्स है बेटा वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी आज के लिए इतना ही है। आपको क्या करना है, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, मिक्सचर की स्पेशलिटी, उसके बाद हम लोगों ने सॉल्यूशन पढ़ा, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एलॉय। तो ये सारा अच्छे से रिवाइज करना है। किसी को कोई भी डाउट है तो आप हमारे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी का करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए होमवर्क क्या है, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।